नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा भूटानी पूजा की रोचक कहानियों में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने बचपन से बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं, कुछ शिक्षाप्रद, कुछ रोमांटिक, कुछ ज्ञानवर्धक। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो एक सच्ची लव स्टोरी पर आधारित है। ये कहानी कहीं और की नहीं, मेरे घर की है। ये मेरे दादा दादी की कहानी है। मैंने बचपन से ही अपने दादा दादी के साथ टाइम स्पेंड किया। दादी मुझे अपनी बहुत सारी कहानियाँ सुनाती रहती थी। 1942 अ लव स्टोरी तो हमने फिल्म देखी हुई है। अ ट्रू लव स्टोरी पर भी हमने काफ़ी कहानियाँ सुनी हुई हैं, पर मैं आज आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मैं आज भी याद करती हूँ तो मुझे बहुत ही आनंद आता है। जब मैं छोटी थी तो मैं अपनी दादी के साथ, आपको बताया, मैं बहुत टाइम स्पेंड करती थी। तो अपनी दादी जो मेरी थी वो अपने मुझे किस्से सुनाया करती थी कि मासी जो थी, मेरी दादी जी की जो मासी थी, उन्होंने उनका रिश्ता किसी अपने जानने वाले परिचित के साथ करवाया। तो मेरे जो दादाजी थे वो मिलिट्री में थे उस समय, और मेरे दादाजी की अच्छी खासी हाइट थी, गोरे चिट्टे थे, इतने स्मार्ट लगते थे मेरे दादाजी, बहुत स्मार्ट थे मेरे दादाजी, ऊंचे लंबे मिलिट्री के। तो मेरे दादाजी ने, उस ज़माने में कोई लड़का लड़की एक दूसरे को देख तो सकते नहीं थे और ना दिखा भी नहीं सकते थे, पर मेरे दादाजी ने जिद पकड़ी कि जिन्होंने रिश्ता कराया उनसे कहा कि मुझे तो उनको देखना ही देखना है। वो मेरी दादी जी को देखना ही चाहते थे, पर वो उस ज़माने का वो दौर नहीं था कि वो लड़के लड़कियां आपस में मिल सके। अगर किसी को पता चल जाए कि फलाने की लड़की किसी और के साथ मिलने गई है, फिर तो वहाँ कलेश मच जाता था। तो मेरी दादी की जो मासी थी वो बार बार मेरी दादी से कहती थी कि भाई, कि मतलब कि वो लड़का मिलना चाहता है। तो फिर एक दिन मेरे दादाजी हिम्मत करके उस गांव में आई गए, और वो इतने ऊंचे लंबे सुंदर स्मार्ट थे कि जब वो गांव में आए तो सबकी नज़र उस पे गई कि इतना ऊंचा लंबा मिलिट्री का बंदा, अच्छी खासी पर्सनैलिटी। सब एक एक बंदे के नोटिस में वो आए, क्योंकि गांव में जब कोई अलग से बंदा आ जाता था तो तुरंत पता चल जाता था कि कोई नया बंदा आया हुआ है। फिर इधर उनकी जो मासी थी, मेरी दादी जी की मासी थी, उन्होंने मेरी दादी जी को किसी तरीके से मनाया कि वो उनको लेके उनसे मिलाने के लिए ले गई, और उनको ऐसे चदरे उड़ा के ऐसे करके, और वो चुप करके दादी को अपने साथ लेके उनको मिलाने चली गई मेरे दादाजी से मिलाने लगे। जब वो मिलाने चली गई, वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई। जो बात हुई हो वो तो मुझे नहीं पता, पर हाँ, उनकी मुलाकात हुई। मेरे दादाजी उनके लिए गिफ्ट लाए थे। उन्होंने एक सुर्खी बिंदी उनको दी, एक रेड रंग का रिबन दिया। ये तो उन्होंने मुझे दादी जी ने बताया था कि उन्होंने ये दिया। और वो जैसे डरते डराते जैसे वो मिले, और फिर वैसे वो भाग के अपने घर वापस आ गए। पर वो गांव देहात का मामला था, कोई बात छुपी रहने वाली तो नहीं थी। लोगों ने पहचान लिया कि फलाने की जो औरत है, मतलब कि जो मैं उनकी मासी जी को, उन्होंने पहचान लिया। और साथ में ये भी कि वो किसी और को साथ ले जाके खेतों की तरफ जा रही थी, और वहाँ पर कोई और बंदा भी उन्होंने देखा। तो ये बात मेरी दादी जी के जो पिताजी थे ना, उनको उनकी किसी अड़ोसी पड़ोसी ने बता दिया कि भाई, तेरी बेटी को तो हमने फलानी जगह पे देखा है, और ये है। और उस ज़माने में तो लोग बहुत गुस्से होते थे, लड़कियों को तो वैसे डरते थे लड़कियों के नाम से कि उनको अंदर ही रखें, बाहर जाने भी नहीं देना, और शर्म है आप, बहुत सारी चीज़ें थी। तो अब जब उनके पिताजी को ये बात पता चली तो उनको बहुत गुस्सा हुआ, और उन्होंने फिर खूब गुस्से में आके, मतलब कि पहले अपनी साली को बुलाया जिन्होंने रिश्ता कराया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि कौन ले गया था, क्या हुआ था। तो फिर उन्होंने, जब उसकी मासी ने सारी बातें बताई कि क्योंकि लड़का देखना चाहता था, इसलिए मैं उनको मिलाने के लिए, मेरी दादी जी को उनसे मिलाने के लिए ले गए। अब उनके पिताजी को इतना गुस्सा चढ़ा कि उन्होंने कहा ये शादी होने ही नहीं दूंगा। मैं इतने गुस्से में आ गए, उन्होंने कहा मैं तो ये शादी होने ही नहीं दूंगा, जिसने मेरी शादी से पहले इतनी बदनामी करा दी, मैं अब वहाँ रिश्ता नहीं होने दूंगा। तो फिर उन्होंने मेरी दादी जी को, उनके पिताजी ने अपने पास बुलाया, और उन्होंने कहा कि तुम उनसे मिलने क्यों गई थी। तो मेरी दादी ने तो कोई जवाब नहीं दिया। अब उनके पिताजी ने गुस्से में आके कहा कि अब तो तुम उनसे मिलोगी ही नहीं, अब मैं तुम्हारी शादी वहाँ कराऊंगा ही नहीं। तो मेरी दादी बड़ी शर्माते हुए, झिझकते हुए बोली, ऐना सोना मुंडा सी, मैं ना कैसे कर सकती है। तो दोस्तों, मेरी दादी ने तो मेरे दादाजी को देखते ही अपना दिल दे दिया था, और वो तो चाहती थी कि उनकी शादी उन्हीं के साथ हो। पर यह था कि उनके पिताजी को उस समय इतना गुस्सा था कि उन्होंने उनकी शादी के लिए राजी नहीं हुए। तो ये बात वहीं की वहीं रह गई। फिर 1947 आया, देश का विभाजन हुआ, दोनों अलग अलग हो गए, किसी का पता नहीं कौन कहाँ।
पर समय जैसे जैसे बीता, जब वो भारत की साइड आए तो वो आपस में फिर मिल गए। फिर उनका रीति रिवाज के साथ जिस दिन गांधी जी की डेथ हुई थी उस दिन उनका विवाह संपन्न हुआ। तो दोस्तों, ये थी एक अत्यंत रोचक कहानी जो मुझे बहुत रोचक लगती है। अब आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मुझसे नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।